नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, तो मतलब कि मैं सीधा डाउनलोड पे ही आती हूँ। अ, देखिए, डाउनलोड एक ऐसे व्यक्ति के लिए है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं या फिर कोई पता नहीं कौन है, लेकिन मैं जब मेडिटेशन में आज गई थी आप लोगों के लिए मैसेज लेने कि मुझे आज कौन सा नया टॉपिक मिलेगा, तो मतलब कि जो टॉपिक मैं खुद नहीं जान पा रही हूँ कि क्या हो रहा है ना। आजकल मेरे रीडिंग्स में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, मतलब आप लोगों की ऐसी ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं मुझे, मतलब कि ये न्यू है थिंग मेरे लिए। मैं लव रीडिंग ये वो तो नहीं करती हूँ। मेरा मतलब कि प्रैक्टिकली रहो अलग से, है ना। दुनिया को कैसे जीतना है, दुनिया को नहीं जीतना है, लेकिन कोई हमें तकलीफ दे रहा है तो ये वाली मतलब कि कार्मिक से कैसे निपटे, ये वो बातें तो मैं शायद से बहुत अच्छे से जानती हूँ और जिसकी वजह से मैं लव रीडिंग नहीं करना चाह रही थी। लेकिन अभी हो ये रहा है कि आप लोगों तक जैसे रीडिंग्स पहुँच रही हैं, तो आप लोगों की जो एनर्जीज मुझे मिलती रहती है ना, तो ये वाली सिचुएशन में मतलब कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे है। लेकिन अब मेरा ये टास्क बन चुका है, मुझे ये काम करना है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मैं जो कुछ भी बता पाऊँ, मुझे नहीं पता मैं कितना एक्सप्लेन कर पाऊँगी या फिर क्या मैसेजेस मुझे देने चाहिए। मैं प्रिपेयर तो नहीं, मतलब कि मैं अपने मन से तो कुछ मैसेजेस कभी नहीं देती हूँ। खुद को सरेंडर कर देती हूँ हमेशा, और हर कोई टैरो ट्रेडर ऐसे ही करता है। लेकिन मेरे साथ में जो हो रहा है, मैं खुद आज की रीडिंग के लिए मैं वो एक्सप्लेन नहीं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कि ऐसा है। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ मैं गाइड की भूमिका यहाँ पे निभा रही हूँ, मैं एक आप लोगों की मेंटोर हूँ यहाँ पे। लेकिन अभी मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। देखिए, जो मैं रीडिंग में देखा मैंने, तो कोई इंसान है जो अपने बेड पे सोया हुआ है, और होता है ना कि सफ़ेद कपड़ा उस पे बिछाया हुआ होता है कि जैसे वो पर्सन अभी इस दुनिया में नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी। तो जिसकी वजह से मैं ना ये रीडिंग नहीं करना चाह रही थी, और लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मैं इतना मतलब कि मुझे अभी भी मैसेज डिलीवर करने के लिए बहुत बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग ऐसी अवस्था में हो, पता नहीं है किसकी रीडिंग है, आपकी है या आपके लिए किसी की रीडिंग है, मतलब कि ये वाली एनर्जी है। लेकिन वो जो पर्सन है आपके जो ऑरा में है, एक डिवाइन एनर्जी है, मैं फील कर पा रही हूँ आजू बाजू में। आपकी जो ऑरा है पूरी तरीके से एक ब्लू ऑरा है, थोड़ी सी डिवाइन एनर्जी है, इन ईश्वर पे भरोसा रख रहे हो। लेकिन आपकी अवस्था जो अभी हुई है कि जैसे एक होता है ना, बेड बेड पे पड़ा, नहीं बोल सकते, सोया हुआ आदमी है, लेकिन वो है ना बॉडी में जीना नहीं चाह रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी है आप लोगों की। और मतलब कि वो है ना, मतलब कि सो रहा है ना, तो उसको ऐसा है कि नहीं, मुझे अभी नहीं मतलब कि जीना। और वो किसी को किसी को है ना इतना याद कर रहे हैं, आप लोगों की एनर्जी, आप किसी को इतना याद कर रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ सोच रहे हो, कुछ है, कुछ चल रहा है आपका।
समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी जो अवस्था ऐसे हुई है कि थोड़ी देर के बाद में जब मैंने देखा कि आप जो सोए हुए हैं ना यहाँ पे, तो आपकी बॉडी ऐसे ही सोई है, आत्मा उठकर बैठी है, वो आधी आधी जैसे कि बैठते हैं, पैर ऐसे ही नीचे सामने हैं, पैर ऐसे बंधे हुए हैं कि आप खुद उठना नहीं चाह रहे हो, आप ऐसे ही लेटना चाह रहे हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और आप जिसकी, या तो आप किसी की चाह रख रहे हो या फिर किसी को याद कर रहे हो, कुछ तो है, लेकिन जब आप उठ उठ के बैठ रहे हो ना, कब उठ रहे हो कि कोई तो पर्सन आपके पास में, उनकी भी जो, क्या बोलूँ मैं, कोई पर्सन आपके पास में आता है, आपसे कुछ बातें कहता है और फिर आप उठ के बैठते हो और उस पर्सन की तरफ सिर्फ देख रहे हो, कुछ बात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कुछ नहीं। और फिर ये जो सीन चल रहा था ना, मैं इतना, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। तो मैं ये सीन भी नहीं समझा पा रही हूँ आप लोगों को ठीक से। तो और फिर मैं मैसेज नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, ये क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स इस तरीके से कि कैसे एनर्जी में है, ये इतना दर्द क्यों आप सह रहे हो। तो मतलब कि ये पर्सन आपको चाहिए, इसके लिए दर्द है या फिर क्या क्या कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मैं वहाँ पे रुकी कि और कुछ मुझे मैसेजेस मिलेंगे, लेकिन वो ही सीन चल रहा था। फिर मैंने मतलब कि ईश्वर से कहा, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट की कि यूनिवर्स, मैं ये मैसेज को डिलीवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ये एनर्जी जो है ना, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज और बहुत ही दर्द वाली एनर्जी लग रही है। तो मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि किस तरीके से इसको मैं कह सकती हूँ। तो आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं ये रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ। तो मुझे ईश्वर वापस आने भी नहीं दे रहे थे, तो यही सीन चल रहा था कब से। और फिर मैंने कहा मैं करूँगी, मतलब कि कैसे, किस तरीके से ये वाली जो, मतलब कि ये जो पेन है ना, ये अलग ही पेन है आप लोगों का। देखो, मतलब कि किसी से कुछ कहना भी नहीं है, किसी को कुछ आपको बताना भी नहीं है, पता नहीं आप चाहते क्या हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो। मतलब कि आपने दुनिया से कट ऑफ कर लिया है, कुछ ऐसी एनर्जी है। चल क्या रहा है आपका, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे भी एक्चुअल में। और इसीलिए मैं चाह रही थी कि ईश्वर, मुझसे ये काम नहीं होगा, क्योंकि ये दर्द, मैं जब वहाँ पे थी ना, मैं अभी भी बोल रही हूँ ना, तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं आपकी उस अवस्था को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने अवस्था देखी है। मतलब कि क्या है ना, चलिए मैं पूरा सीन पहले आपको समझा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्या क्या मैसेजेस। और ये रीडिंग मैं तभी पोस्ट करूँगी जब मुझे लगेगा कि जो कुछ मैंने देखा है सही तरीके से, मैंने तो सरेंडर कर दिया है ईश्वर को कि ईश्वर ही मुझसे ये रीडिंग करवाए। लेकिन मैं खुद अभी है ना, खुद अंदर ही बहुत इम्बैलेंस हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसी वाली भी दर्द होते हैं इस दुनिया में। मैं तो इतना ही दर्द जानती थी कि मतलब कि कार्मिक होते हैं, थर्ड पार्टी होती है, वो तकलीफ़ देते हैं, उनसे हम लड़ते हैं, तो ये दर्द नहीं होता है, इसे दर्द नहीं कह सकते हैं। जो हम कार्मिक से लड़ते हैं ना, उसे दर्द नहीं कह सकते। फिर मुझे ये समझ में आया कि एक माँ अगर होती है, अपने बच्चे के लिए बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो भी एक दर्द है। एक वो दर्द नहीं होता है, वो एक शेरनी बन जाती है। तब वो उसके उसके अंदर है ना एक जज्बा होता है, उसके अंदर है ना एक हिम्मत होती है। तो वो भी पेन नहीं होता है, एक माँ भी पेन उतना सहन नहीं करती। माँ भी एक बच्चे को डिलीवर करती है, तो एक वो जो पेन होता है ना, वो एक सुखदाई पेन होता है, लेकिन बहुत सुखदाई, क्योंकि वो बच्चे को देखती है ना, तो वो पेन नहीं होता है। ये वाला जो पेन है, ये आप लोग जो भुगत रहे हो, ये आपकी, मतलब आप खुद इस पेन में पड़े हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या मैसेजेस डिलीवर कर रही हूँ। मैं पूरी तरीके से हैंग हूँ। और
जैसी भी रीडिंग बनेगी मैं पहले एक बार सुनूंगी और उसी के बाद में मैं डिलीवर करना चाहूँगी, मतलब कि रीडिंग पोस्ट करूँगी। तो ये वाला जो दर्द है ना, तो मतलब कि मैं ईश्वर से यही बोल रही थी कि मैं किस तरीके से ये मतलब कि मैसेज आप लोगों को बताऊंगी। तो फिर ईश्वर ने मुझे एक फिनिक्स बर्ड होता है वो दिखा वो दिखाया कि वो फिनिक्स बर्ड जब अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है ना, मतलब कि उसकी बिक काम नहीं करती है, बिक उसकी जो होती है ना, तो वो टूट के बिखर जा रही होती हैं। उसके जो पेन होते हैं ना बहुत दर्दनाक होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हौसला होता है, उसके अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो विल पावर होती है ना, उस विल पावर से उसके नए पंख भी आ जाते हैं। वो वेट करता है तब तक, वो अपने आप को रीबॉर्न करने में ये करता है, वेट करता है। अपने अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से वो बढ़ाता है, तब जाके वो एक फिर से बनता है, फिर से रिन्यू होता है, रिन्यूएशन। कैसी कौन सी एनर्जी, एक अलग, मतलब कि ये पहले से और ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ जाता है ऐसा। तो ये मुझे दिखाया। फिर मुझे एक ककून फेज वाला जो बटरफ्लाई है, ककून फेज में रहता है, वो दिखाया ईश्वर ने कि आप लोग अभी जो हो ना, ये ककून फेज में हो। जो ये फिनिक्स बर्ड जो है वो मतलब कि जो रिबॉर्न होने की उसकी प्रोसेस है ना, रीबर्थ ही उसको बोल सकते हैं, मतलब कि पूरी तरीके से ख़त्म होना, फिर से नया तैयार होना। और ये जो बटरफ्लाई है ना, ये वाली फेज़ आपकी अभी चल रही है, लेकिन ये जो पेन आप भुगत रहे हो ना, ये पता नहीं है क्यों है। मैं कार्ड से ही चेक करूँगी, क्योंकि ईश्वर मुझे यहाँ तक के मैसेजेस दे रहे थे। अब आपके साथ में ये ककून फेज चल रहा है, आपका रीबर्थ होने वाला है, और फिर आप एक बहुत अच्छे बटरफ्लाई में मतलब कि बहुत अच्छी एनर्जी आपकी हो रही है। मुझे फिर वो देख के बहुत अच्छा मज़ा आ गया, मतलब कि जो पेन मुझे दिख रहा था ना आपके अंदर है, तो वो बटरफ्लाई जब इधर उधर घूम रही हैं, लोग उसको देख रहे हैं, हर किसी को चाहिए कि ये वाली ज़िंदगी कितनी प्यारी है। वो बटरफ्लाई भी इतना अच्छे से घूम रही हैं, मतलब कि अंदर से उसको होता होगा ना नाचना वगैरह, तो ऐसा कुछ। तो लेकिन उसकी जो एनर्जी है ना अंदर से बहुत खुश थी। तो फिर आपकी जो एनर्जी है, जो आप उठ के बैठे हो, उसके बाद में जब ये था कि आपको लगा कि मतलब कि जब वो फेज़ आपका ख़त्म हो रहा है ना, तो आप एक राजा के पुत्र, राजपुत्र जो होता है ना, वैसे वाली मुझे दिखाई दिया। और अगर आप फीमेल हो तो मुझे मतलब कि दोनों भी फिगर, मेल भी फीमेल भी फिगर दिखाई दी। तो मुझे ये लगा कि सिर्फ मेल ही ऐसे वाली अवस्था में है क्या, तो नहीं, फीमेल्स भी हैं रीडिंग तक जो भी पहुंचेंगी, तो ऐसी वाली अवस्था में। तो जो आपका रिबर्थ होगा इस अवस्था से निकल के, तो वो राजपुत्र जो होता है तो वो किंगडम का जो आप इस किंगडम को जो चलाओगे, तो अभी आपकी एनर्जी, मतलब कि बाद में जब आपका रिबर्थ हो रहा है, तब बाद में आपकी जो एनर्जी है वो एक ऐसा है कि आपके सर पे अपना ही एक मुकुट है, बहुत सारे अपने ज्वेलरी पहनी हुई हैं, मतलब कि एक मूवी वगैरह में दिखाया जाता है ना, वैसे कॉन्फिडेंस आपका अलग है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, लोगों को बता रहे हो, समझा रहे हो, सिखा रहे हो, काम अपने करा के ले रहे हो, और आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ही पॉजिटिव, बहुत अच्छी, बहुत लाइट वेट, बहुत खुशी वाली एनर्जी है। यहाँ पे मैं फीमेल को भी देख रही हूँ, फीमेल्स भी इस ऐसी एनर्जी में है कि बहुत ही शादीशुदा, मतलब कि जोड़ा होता है ना, बहुत रेड कलर वाला, बहुत ही हेवी गहने पहने हुए हैं, और फिर भी इतना सारा कुछ पहना है, इतना सारा कुछ आपने खुद को सजाया है, और आपके अंदर से वो ग्लो है वो बढ़ रहा है, आपके अंदर से वो खुशी दिखाई दे रही है, और इतना कुछ आपने ऊपर से भी गहने वहने ये वो पहना हुआ है, फिर भी
आप में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि लड़ाई करने के लिए, कोई किसी को पीट रहा है, चलो हमें मदद करो, तो आप है ना कमर कस के उनकी तरफ भी जा रहे हो। मतलब कि इतना सब कुछ कैरी करने के बाद भी मतलब कि एक स्पिरिट है ना आपकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रही थी। अगर आपको खाना भी बनाना है, मतलब कि लड़कियों वाले भी काम, सारे लड़कों वाले भी काम आप कर रही हो, मतलब कि एक एनर्जी होती है ना अलग से, एक न्यू पर्सन आप बन रहे हो। तो कहाँ ये वाला पर्सन जो सोया है, कहाँ ये वाली एनर्जी जो इतनी खुश है। तो मैं, देखिए मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं। तो अब मुझे आपको ये कहने के लिए बोला जा रहा है, मतलब कि मैं ये सोच रही थी कि ये क्या चमत्कार है, मतलब कि ये वाली एनर्जी फिर ये वाली एनर्जी क्यों, मतलब कि ये है फिक्स कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये फिक्स नहीं है अभी तक कि आप ये वाली एनर्जी में क्यों हो। अभी आपकी एनर्जी, मतलब कि इन फ्यूचर में आप बहुत अच्छी एनर्जी में जाने वाले हो, लेकिन आपकी अभी जो एनर्जी है ना वो बहुत पेनफुल है। ये क्यों है, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और समझ भी इतना ही पा रही हूँ कि मतलब कि आपका दुख जो है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये दुनिया में कोई दुख ऐसा होगा ही नहीं। जैसे कि मुझे है ना अभी ये सलमान खान का कोई मूवी है ना, वो बेड़िया वगैरह कुछ तो लगाते हैं, तेरे नाम। तो उसमें जो उसकी अवस्था हो गई है ना, तो मतलब कि उसने खुद ने कर ली है ऐसी अवस्था कि कोई नहीं मिल रहा है। जैसे कि मुझे ये वाली आपकी अभी स्थिति है ना ऐसी लग रही है। दूसरा ये है कि रोमियो वगैरह कुछ है ना ऐसा, फरहाद वगैरह, तो वो लोग मतलब कि रियलिटी में थे कि नहीं, लेकिन उनकी जो एनर्जी है ना, मतलब कि हो सकता है ऐसा कि ऐसे भी होती होगी। मूवीज़ में भी बताया जाता है कोई किसके लिए तड़प रहा है ये वो। तो मतलब कि जब मूवी देखते थे तो ऐसे लगता था कि हाँ चलो ठीक है, ये कुछ इन्होंने बनाया है कल्पना में, है ना, तो चलो ठीक है। लेकिन अब जाके मैं जो एनर्जी आपकी पिक कर पा रही हूँ ना, तो मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि दुनिया में ये दर्द ही सबसे, मतलब कि सबसे बड़ा दर्द यही होगा ऐसा। तो अब मैं क्या मैसेज दूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद मैसेजेस की ज़रूरत है, लेकिन मुझे डिलीवर तो करने पड़ेंगे क्योंकि मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही पीरियड हो गया कि मैं खुद को बैलेंस कर पाऊँ, कि मैं आप लोगों को मैसेजेस कुछ दे पाऊँ, कैसे मैसेजेस दूँगी मैं। और मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इतना ऐसा भी दुख होता है इस दुनिया में, है ना। तो मैं ये जानना चाहती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं सही तरीके से आप लोगों को मैसेजेस डिलीवर कर पाऊँ। और मुझे अपने अंदर जो कमियां हैं, मतलब कि मैं इम्बैलेंस हूँ, ये मुझे समझ में आ रहा है कि मैं या तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती हूँ। मतलब कि बीच में जो दर्द है वो तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो अगर ये हेल्पफुल लगती है आपको रीडिंग तो ही आप रीडिंग को देखिए, वरना अब कैसे कहूँ मैं, मत देखिए, क्योंकि मुझे पता नहीं मैसेजेस क्या मिलेंगे इन फ्यूचर के लिए। लेकिन मैं जो अंदर से हिल गई हूँ ना आपकी एनर्जी से, तो मैं प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी वाली एनर्जी में मत रहिए। मैं नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग्स। आप लोगों की इतनी, मतलब कि जो इतनी ज़्यादा पेनफुल जो आप एनर्जी जी रहे हो ना, ऐसा वाला पेन तो मुझे नहीं पता है ऐसा भी पेन होता है करके। तो मैं थोड़ा सा ना वक्त चाहूँगी। मुझे जो डिलीवर करना था मैसेज, तो वो मैंने सारा सीन आपको बता दिया है। थोड़ा सा मैं रिलैक्स होती हूँ, फिर वापस आपको ईश्वर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं उसके लिए कनेक्ट होती हूँ। क्योंकि अभी है ना वो मैं आप लोगों की वो वाली एनर्जी फिर से पिक कर पा रही हूँ। तो शायद से मैं, ठीक है, मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। एक्चुअल में क्या है ना कि
लोगों से लड़ना या फिर 3D लेवल की कुछ चीज़ों को सरेंडर करना, या फिर अ, कोई कुछ मांग रहा है हमारे, ज्वेलरी मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, कुछ छीन रहा है हमसे, तो वो सरेंडर नहीं है मेरे हिसाब से, जो मैं आप लोगों की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। असली दर्द, असली सरेंडर तो ये है कि किसी को चाहना भी, लेकिन उसको बताना नहीं भी, और खुद को तकलीफ देना। भाई ये क्या बात हुई आप लोगों की, क्यों ऐसा कर रहे हो? और ऐसा भी होता है, मतलब कि ये सिर्फ फिल्मों में देखा था, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे है ना, मैं खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश तो ज़रूर करूँगी। और देखती हूँ अभी मुझे यूनिवर्स क्या मैसेजेस देते हैं, ठीक है, आप लोगों की इस रीडिंग के लिए, आप लोगों की इस एनर्जी के लिए। हे ईश्वर, डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं क्यों आपने मुझे ये दृश्य दिखाया है, जो मेरे व्यूवर्स की ये अवस्था है, क्यों ये, मतलब कि उनकी अवस्था इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय वाली, मतलब कि वो जीना ही नहीं चाह रहे हैं, या फिर वो बॉडी में है ही नहीं अपने, ऐसा क्यों? ओके, इस बॉडी में उनको खुशी नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों है? तो मुझे मैसेज ये मिल रहा है आप लोगों के लिए। देखिए, आपके है ना सोल की अवेकनिंग चल रही है। आप किसी पर्सन के लिए तो सोच विचार कर रहे हो, लेकिन आपके है ना साथ में आपकी सोल, मतलब कि ये बॉडी लेवल पे आप नहीं जीना चाह रहे हो, आप अपने सोल की बात सुनना चाह रहे हो, अपने दिल की बात सुनना चाह रहे हो, ठीक है। अब आए ना मैसेजेस सही से आप लोगों के लिए, थैंक गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, तो मतलब कि मैं बॉडी लेवल पे देख रही थी ना, तो मुझे डर लग रहा था। चलो अभी सोल लेवल पे आपकी जो सोल उठ के बैठ रही है ना, मतलब कि ये है ना, आप अभी बॉडी लेवल पे दर्द तो फील कर रहे हो, लेकिन आप अपने दिल की बात सुनना चाह रहे हो, आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी आत्मा क्या कह रही है। ये जर्नी आपकी स्टार्टअप हुई है। आप अब तक है ना, आपके जो डिज़ायर्स थे ठीक है, किसी के लिए आपके मन में प्यार है वो भी ठीक है, किसी के लिए आप तड़प रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन आपकी सोल की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। आप अपनी सोल की बात सुन पा रहे हो, पहले आप सोल की बात नहीं सुनते थे, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा मैसेज मिला है, होपफुली कि अच्छा लग रहा है मुझे अभी मैसेज डिलीवर करने के लिए। और ईश्वर बताइए कि क्यों है मेरे व्यूवर्स की ऐसी वाली स्थिति, कि वो इतने पेन में क्यों लग रहे हैं। ओके, क्यों है ऐसी स्थिति यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को, या फिर उनके लिए किसी के। ओके 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 ओके, क्या है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखिए, आप किसी को कुछ देना चाह रहे हो, आपको कुछ देना है उनको, ठीक है, लेकिन आप दे नहीं पा रहे हो। कुछ शेयर करना है, मतलब कि कुछ आप उनको देना चाह रहे हो, कुछ शेयर करना है आपको। यहाँ पे मटेरियल हेल्प नहीं लग रही है, यहाँ पे जो पेन आपका फील कर पा रहे थे ना, वो आपके दिल का पेन है। मेंटल एजिलिटी है आपके यहाँ पे, मतलब कि आपने कुछ निर्णय लिया है, आगे तो बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसकी वजह से आपने खुद को ऐसे ऐसे वाले अवस्था में लाके रखा है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है। पता नहीं क्यों नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो इसके, लेकिन आप है ना अभी बहुत ज़्यादा पेन में हो, लेकिन पीछे अपने कदम पीछे खींच रहे हो, पता नहीं क्यों, क्यों यूनिवर्स, क्यों कदम पीछे खींच रहे हैं, बताइए। ईगो, ओह माय गॉड, ईगो की वजह से आप खुद को इतना तकलीफ दे रहे हो, मतलब कि आपकी एनर्जी जो है आप ही की वजह से हुई है, ये तो कंफर्म था, लेकिन क्यों ईगो। देखिए, ये जो पर्सन है ना, किंग वाला, एम्परर, ये जो बहुत हायर लेवल की एनर्जीज हैं, आपका ईगो है, मतलब कि ऐसे ही ईगो नहीं आता है किसी को, मतलब कि कोई किसी पर्सन को ईगो होती है दूसरों की चीज़ों के ऊपर, मतलब कि खानदानी इज्जत है, शोहरत है, खानदानी पैसे किसी को मिले हैं, और फिर उनकी ईगो बढ़ गई है अचानक से कि इन्होंने कुछ कमाया नहीं है, ऐसी वाली ईगो नहीं है आपकी। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, आपने अपनी लाइफ में
ये जो ये बाल है ना, यहाँ पे उनके सर के हो सकते हैं, उनके बियर्ड के हो सकते हैं, तो वो ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए ही, इसने इस इंसान ने है ना, मतलब कि आपने है ना दुनिया की हर एक इतनी बुरी से बुरी, गंदी से गंदी चीज़ों को देखा है, फेस किया है, और उससे आप, जैसे कि वो फिनिक्स बर्ड मुझे दिखाई दे रहा था, वो बर्ड की आपकी अवस्था जो है ना, मतलब कि आपने वो वाली कंडीशन में जाके खुद को एक फिनिक्स, एक न्यू फिर से बनाया है। तो अब आपने जो खुद को बनाया है ना, तो ये है एम्परर की वो एनर्जी की, एक अथॉरिटिव पर्सन हो आप, कंट्रोल करना जानते हो चीज़ों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करना जानते हो। और इसकी वजह से ये ईगो, बहुत कम ईगो लग रही है, लेकिन ये मुझे डर भी लग रहा है आपका, आपके अंदर जो डर है ना वो भी लग रहा है। एक अथॉरिटिव आपकी पोजीशन है, और जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं, मुझे मतलब कि ये देखिए, ये पर्सन, इसने स्वॉर्ड तो ली है हाथ में, इसको आगे बढ़ना है, लेकिन देख कहाँ रहा है, पीछे देख रहा है, नहीं कैसे जाओ आगे, क्या करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, मतलब कि ये वाली आपकी अवस्था हो चुकी है। और ऊपर से आपकी जो अथॉरिटी पोजीशन है, आपकी जो आपने अभी खुद को स्टेबल किया है, कहीं आप है ना आगे बढ़ना चाह रहे हो, अभी आपके पास में कुछ एक स्टेबल चीज़ है, हो सकता है आपका करियर है, या हो सकता है आपका कुछ आपने जो एक पोजीशन हासिल की है वो है, या फिर कुछ तो आपको ऐसा है कि एक होता है ना कि जो एक किंग है, तो वो खुद ही किंग नहीं बना होता है, उसने बहुत सारे दुख दर्द भी देखे होते हैं, उसको लोगों को न्याय भी देना होता है, तो वो उतनी नॉलेज वो किंग को होती है, ऐसी नॉलेज आपके पास भी है। और दुनियादारी के चक्कर में अभी पढ़कर आप वो जो निर्णय आपको लेना है वो नहीं ले पा रहे हो, कुछ ऐसा मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आपकी ऐसी अवस्था हुई है। और क्या रीज़न है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं, और कुछ रीज़न है क्या मेरे व्यूअर्स की ऐसी जो अवस्था बनी है, क्यों है, क्या है, कुछ मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए जो आपने मुझे बताया है मेडिटेशन में, तो उसको मैं किस तरीके से बता पाऊँ अपने व्यूअर्स को। देखिए, ये कार्ड तो आ ही रहा था, बंधा बंधा महसूस कर रहे हो आप, मतलब कि आपने खुद को बांध लिया है उस सिचुएशन में, आपने खुद को ये देखिए, मैं बोल रही थी ना, पैरों को बंधा बंधा महसूस कर रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, बस उठकर बैठ ही रहे हो, तो ये वाली देखो कैसे है, ट्रैप्ड है, पूरी ट्रैप्ड है सिचुएशन। तो आप है ना खुद को ही ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो कि नहीं, मुझे अब, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या फिर आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये तो खुद ने, आप ही ने खुद को ट्रैप किया है, मैं बोल ही रही थी कि मुझे दिख रहा था कि आप खुद नहीं कुछ करना चाह रहे हो। तो इसीलिए बोल रही थी ना कि मैं कुछ, आपका खुद का पेन है, इतना पेन हो भी सकता है, ऐसा भी कुछ, ये अलग सा कुछ पेन दिखाई दे रहा है ना, तो ये है, मतलब कि प्लीज़ इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखो, ये मुझे ये भी दिख रहा था कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, फिर आप उनसे कुछ बात कर रहे हो, तो ये वाला कार्ड अगर दिख भी रहा है ना आपको, तो ये देखिए कि कोई पर्सन आ रहा है, फिर आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनको कुछ कहना चाह रहे हो, है ना। रीडिंग में आप देखिए फिर से, और जब आप उनसे कुछ कहना चाह रहे हो ना, तब आपको ऐसा लगता है, मतलब कि सोल लेवल पे आप उनसे बात करना चाह रहे हो, सोल लेवल, आपको ऐसा लगता है कि उनका सोल का कनेक्शन है। दुनिया चाहे इस कनेक्शन को समझे ना समझे, लेकिन ये सोल आपको समझ रही है। तो ये जो कार्ड है ना, 6 ऑफ कप्स, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन का भी कार्ड इसको कहा जाता है। तो ये कार्ड यहाँ पे आना, इसका मतलब ये है कि आपका उस पर्सन के साथ में कुछ सोल लेवल का
कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर सोल लेवल पे आप उससे उनसे जुड़ना चाह रहे हो और 3D लेवल पे आप वो काम नहीं कर पा रहे हो। 3D लेवल पे ये सारी चीज़ें आपको रोक रही है, जिसकी वजह से आप बर्डन हो रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये सारा लाइफ ही स्ट्रगल लग रही है। इसलिए वो आप है ना बॉडी में बॉडी आपकी बॉडी बिल्कुल खुश नहीं है, आप अंदर से उस बॉडी में खुश नहीं हो, और आप अभी सोल की आवाज़ सुनना चाह रहे हो, जो कि अब तक आप इस बॉडी को सजा रहे थे, संवार रहे थे, अब इस बॉडी की नहीं, अब सोल की आवाज़ सुनना चाह रहे हो। इसलिए आपको है ना ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस है और आपकी ऐसी एनर्जी हुई है। तो मतलब कि एनर्जी क्यों आपकी ऐसी है, ये समझने के लिए मुझे कार्ड्स इतने निकालने पड़ रहे हैं, मैसेजेस को बहुत ये करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी खुद की एनर्जी इम्बैलेंस है और इसीलिए मैं लव रीडिंग शायद नहीं कर पाती हूँ, कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो मुझे अपने अंदर भी कुछ कमी है, ये अभी महसूस हो रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ईश्वर तो कब कौन सा टास्क दे पता नहीं है, और वो टास्क को हमें कंप्लीट करना ही होता है, नहीं तो फिर हम उसी टास्क में अटक के रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये मेरे लिए कुछ न्यू है, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर बढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे तो उसी स्टेप पे अटक के रहोगे, जन्मों जन्मों तक उसी स्टेप पे अटक के रहना पड़ेगा। मतलब कि ये स्टेप के अटके हो, इस जन्म में ये स्टेप अगर आपने पार नहीं की है तो अगले जन्म में आपको उसी स्टेप पे जाना होगा, वहीं से स्टार्ट करनी होगी न्यू जर्नी। तो इसलिए मैं भी ये लेसन ज़रूर सीखूंगी। मैंने अब तक आपको जो भी मैसेजेस डिलीवर किए हैं, बहुत कोशिश की है मैंने अंदर से कि ऐसी वाली आपकी रीडिंग्स मैं करूं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन एक एक थोड़ा सा अलग अलग टास्क मुझे मिल रहा है। तो चाहूँगी कि मैं बहुत ही सही से आप लोगों को मैसेजेस दे पाऊँ, ठीक है। ओके, तो यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप कुछ चीज़ों को, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, कहाँ से क्या कैसे मिले, जो आपका गोल है उस तक पहुँचने के लिए। और एक थोड़ा सा ना बहुत इस पे सर्च भी आप कर रहे हो, स्टडीज हुए जा रहे हो कि सिचुएशन कैसे है, इसको कैसे हैंडल करें। मतलब कि सोच विचार भी मुझे यहाँ पे, मतलब कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप रास्ता भी खोज रहे हो, लेकिन वो रास्ता शायद से आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अब पूरी तरीके से आपने सरेंडर किया है। और आपको ऐसे लगता है, मतलब कि आपकी जो अभी अवस्था है ना, उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ऐसे लगता है कि अभी क्या ही हो सकता है, कुछ होप्स आपको दिख नहीं रहे हैं अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, और जिसकी वजह से है ना आप वो वाली जो आपकी अवस्था अभी, मतलब कि सबसे पहले मैंने बोला था ये वाली सिचुएशन आपकी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से है। तो मैं अभी यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कि उनको क्या करना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फेरीज, डियर एंजल, मेरे सभी प्रिय एंजल्स, प्लीज़ आपकी उपस्थिति यहाँ पे रखिए। I call upon the Archangel Michael, Ferris। तो अभी हम चेक कर लेते हैं गाइडेंस। किसी किसी के आंखों से यहाँ ना पानी आ रहा है शायद से, मुझे तो मतलब कि रोने की ही ये हो रहा है, मेरे आंखों से भी पानी निकल रहा है। शायद कोई रो रहा है यहाँ पे, या फिर आपकी आंखें तो भी नम हो रही हैं, आँखों से रिलेटेड या तो चुभन हो रही है आपको, ऐसा कुछ मैं पिक कर पा रही हूँ। अगर कोई भी रीडिंग ये देख रहा है और आपके आँखों से पानी बह रहा है या फिर चुभन हो रही है, आप रोना चाह रहे हो, तो ये रीडिंग ज़रूर आप ही के लिए है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगर नहीं भी बता सकते हो तो प्लीज़ मुझे
पर्सनली अगर मैसेज करो तो अच्छा रहेगा, और आपकी अगर मैं हेल्प कर पाऊँ कुछ तो मुझे और अच्छा लगेगा। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए कि वो इस दर्द से जल्दी से जल्द उभरे, बाहर निकले, ताकि इनकी ऐसी वाली एनर्जी की रीडिंग में आगे ना करूं, है ना। इतना दर्द, इतना पेन वो ना भुगते अपनी लाइफ में आगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindful and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. देखिए, आपको ये कहा जा रहा है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ये फेरीज़ का मैसेज है आपके लिए, एंजल्स का मैसेज है आपके लिए, और डिवाइन एनर्जीज़ की उपस्थिति में यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। जिस किसी के भी लिए ये मैसेज है, तो आप भी अपने सामने अपने इष्ट को अभी महसूस कर पा रहे हो। आपका कनेक्शन अपने इष्ट के लिए अभी अभी आप कनेक्ट हो रहे हो। मतलब कि जैसे मैंने फेरीज, एंजल्स कहा, तो आप अपने इष्ट को यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि आपके इष्ट आपके साथ में है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपने फ्रूट्स अभी खाए हैं, मतलब कि जो कुछ आप खाओगे नहीं, तो फिर आपकी बॉडी को कैसे अच्छी हेल्थ मिलेगी, है ना। तो ये मैसेज यहाँ पे एक कार्ड के द्वारा, लेकिन आपके लिए ये मैसेज है कि आपके माइंड के लिए, जो कि आपका माइंड यहाँ पे सुप्त अवस्था में है, तो आपके माइंड के लिए भी कुछ हेल्दी चीज़ों का एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप नहीं कर पा रहे हो। और इसकी वजह से अभी आपकी ऐसी अवस्था हो गई है जहाँ से आप अपनी आप को एक वो था ना अभी जो राजपुत्र हमने देखा था, तो उस अवस्था में लेकर जाने के लिए आप अभी सक्षम नहीं हो, क्योंकि जो माइंड के लिए आपके सही है, आपको खुद को ग्रो करने के लिए, बनाने के लिए, जो आपने यहाँ पे जो सपने सजाए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, तो आपका माइंडसेट ही अभी यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब कि अलाइन नहीं है आपके सोल के साथ में। मतलब कि सोल आपकी उछल रही है, कहीं और ही उसको काम करना है। आपका माइंडसेट आप उसको दबा रहे हो, और जिसकी वजह से आपके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी ही यहाँ पे मतलब कि काम नहीं करना चाह रही है। और इसकी ये जो सिचुएशन जिसकी वजह से, जैसे कि वो इंसान सो रहा है लेकिन वो उसको मतलब कि नहीं जीना ही नहीं है, कुछ इस तरीके की जो एनर्जी आपकी मैं देख पा रही हूँ, वो इसी वजह से है कि आप अपने माइंड को वो वाली चीज़ें फीड नहीं करने दे रहे हो जो कि आपने, है ना, आपने बहुत प्रैक्टिकल होके यहाँ पे लोगों के सारे निगेटिव रंग को देखा है, जिसकी वजह से आपने ना खुद को एक गार्ड करके रखा है, आपने खुद को एक बांध के रखा है, आपने खुद को बर्डन करके रखा है। मैनिफेस्टेशन तो है, कुछ चीज़ें चाहते तो हो, लेकिन माइंडसेट आपका अलाउ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आत्मा अलग से चल रही है, माइंडसेट आपका आत्मा की बात नहीं मान रहा है, और जिसकी वजह से बॉडी आपके उस काम पे वर्क नहीं कर पा रही है, इमोशंस हर्ट है। तो ये सब कुछ आपकी स्थिति है ना, ये उथल पुथल आपकी लाइफ में इसलिए हो रही है कि आप अलाइनमेंट में नहीं हो। तो आपके लिए सबसे पहला ये मैसेज है कि आपके माइंड को आप समझाइए, जैसे बॉडी के लिए हेल्दी फ्रूट खाना, हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है, तब बॉडी अच्छी रहती है। तो आपके माइंड को अच्छी अच्छी चीज़ों का यहाँ पे नॉलेज होना ज़रूरी है। आपने नॉलेज जो अब तक लिया है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है, जिसकी वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में हो।
ये एम्परर की एनर्जी में हो, अथॉरिटी पोजीशन में हो, मतलब कि ये पूरा इंसान जो है ना, इसमें इमोशंस बहुत कम है, ना के बराबर है। और ये जो इंसान है ये पूरी तरीके से मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको है ना, आपके माइंड सेट को पूरी तरीके से हेल्दी माइंड आपका बनाने की ज़रूरत है। मतलब कि जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है उसको एक सोचिए, समझिए, और जो सही चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, तभी जाके कुछ बैलेंस बनेगा। अगर आप इतना ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में रहोगे, एनर्जी को पिक नहीं करोगे, मतलब कि दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो फिर आपका बैलेंस नहीं बनेगा। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। पता नहीं मैं कितनी परसेंटेज आपको सही से मैसेज दे पा रही हूँ, मतलब कि आप समझ रहे हो कि नहीं रहे हो, तो देख लीजिएगा। और क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। सॉलिट्यूड, थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. तो ये मुझे मैसेज ये दे रहा है कि आप जब अलोन रहते हो, लेकिन अंदर से अगर पूरी तरीके से पॉजिटिव हो, तो भी आप है ना खुद को अलोन महसूस नहीं करते हो, आप एक खुद को पूर्ण महसूस करते हो। तो ऐसे वाली एनर्जी में आपको रहने के लिए एक हार्मोनियस बैलेंस बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। टोटल हार्मनी, बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग आपके अंदर चाहिए। इमोशंस भी चाहिए, प्रैक्टिकल भी आपको होना है, बैलेंस आपका बैठना चाहिए। और शायद से मुझे भी मैं मैसेजेस इसीलिए नहीं दे पा रही हूँ कि शायद मैं भी आप ही की एनर्जी में हूँ शायद से। ओह माय गॉड, क्या बोल रही हूँ मैं। ओके चलो ठीक है। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स। और मतलब कि आपको, मुझे यहाँ पे आपकी सिचुएशन से जो मैसेज मिल रहा है ना, तो आप अकेले भी रहो ना, तो भी आप इतने बैलेंस में रहो कि आप अपने अकेले के क्वाइट टाइम्स में भी आप उस वेटिंग एनर्जी में खुद को अकेला महसूस ना करो, कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ जागरूक हो। आप उस सोल की आवाज़ सुनना चाह रहे हो ना, आपकी सोल जागरूक हो रही है, आपकी सोल आपको कुछ कह रही है, वो आपको काम करना है, लेकिन आप उसको दबा रहे हो, नहीं कह रहे हो। तो आपको ऐसे एनर्जी में रहना है कि आप अकेले होकर भी सबसे भारी पड़ो, और आप सबके साथ में होकर भी एक साइलेंटली, एक आपके अंदर की क्वाइट टाइम्स को फील करो, आपके अंदर वो ट्रेजर फील करो जो कि एक बैलेंस को दिखाता है। मतलब कि इमोशंस भी है बैलेंस, और प्रैक्टिकल आपकी लाइफ भी है बैलेंस, और आप अपनी आप को पूरी तरीके से हारमोनियस एनर्जी में लेकर जा रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, तब जाके आप है ना, मतलब कि ये जो सरेंडर आपने करके रखा है ना, इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। हीलिंग, now is a time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others, yes, even you. तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो आपकी बॉडी वर्क नहीं करना चाह रही है आपके डिज़ायर के लिए, आपकी चाहत के लिए, आपकी इच्छा के लिए, आपकी सोल की इच्छा के लिए। तो इसके लिए आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी माइंड की और आपके इमोशंस की हीलिंग कीजिए, ठीक है। और तब जाके बैलेंस बनेगा, और तब जाके आप अपने सोल की आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से अलाइनमेंट में आओगे, और फिर आप अपनी उस सोल की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर पाओगे, क्योंकि
आपकी सोल आपसे कुछ कहना चाह रही है, ठीक है, और जिसकी वजह से आप भी दुखी हो। थैंक गॉड कुछ मैसेजेस मैं ठीक से डिलीवर कर पा रही हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि मैं ये रीडिंग आपको पोस्ट कर सकती हूँ। प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज बताएं और क्या मैसेजेस हैं। बिलीव इन मैजिक। ओ माय गॉड कितने सही मैसेज आया है। ओपन योर आईज एंड सी द मैजिक दैट ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट्स सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर सो यू आर मैजिकल टू। तो आपको ये बोला जा रहा है मैजिक्स होते हैं, फेरीज होती हैं, गॉड होते हैं, ये डिवाइन पूरी तरीके से मैजिक है। जो विश्वास रखेगा तो मैजिक होगा, और ऐसा ही विश्वास अगर आप रखोगे तो मैजिक आप खुद अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। तो आपकी जो आईज को दिख रहा है ना, तो वो आपकी माइंड की वजह से जो आप देखना चाह रहे हो वो मत देखिए, जो दिख रहा है उसको देखने की कोशिश कीजिए। ये बोला जा रहा है। नेचर है आपको हील करेगी, नेचर हील कर भी रही है, आपको मैसेजेस भी मिल रहे हैं। और प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये इतनी निगेटिव वाली एनर्जी में प्लीज़ मत रहिए, प्लीज़ मत रहिए। मैं ही क्या कर रही हूँ आप लोगों के सामने, कुछ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आपको हीलिंग मिले। मैं चाह रही हूँ कि आप ऐसी वाली इतनी निगेटिव वाली एनर्जी से बाहर निकलो, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि आपको मैं हेल्प कर सकूँ। और मैं एक एम्पैथ हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मतलब कि किसी का दर्द मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मुझे आपकी जो एनर्जीज़ मिलती है ना, तो मैं उसमें बह जाती हूँ। शायद से मुझे अपनी आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये मुझे मैसेज मेरे खुद के लिए मिल रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। देखिए मुझे आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है कि आपने जो ड्रीम्स देखे हैं, मतलब कि आपकी जो एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है, ये इतना बर्डन आप पेन भुगत रहे हो, पेन फील कर रहे हो, तो ये जो आपकी एनर्जीज़ है, तो आपने कुछ ड्रीम देखा है, उसको आपको पूरा करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है, तो आप खुद अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कोशिश कर सकते हो। आप खुद अपने ड्रीम के गार्जियन हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो आप अपने ड्रीम को। तो पूरा करने के लिए आप खुद ही अगर सेफ महसूस करोगे तो ही आप अपने ड्रीम्स की केयर कर सकोगे, आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकोगे। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। और उन ड्रीम्स को तब तक अपने हार्ट में दबा के रखिए जब तक वो पूरा हो जाए। उनको आप एक सही एनर्जी दो, उनको पूरा करने के लिए कोशिश करो, और तब तक तो आप उसको पूरी तरीके से अपने पास रखो और उस पर वर्क करो। प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। वाह कितने सही मैसेजेस आ रहे हैं। मैं भी डर रही थी कि कैसे आप लोगों को बाहर निकालूंगी, लेकिन इन कार्ड्स ने कितनी अच्छी तरीके से हेल्प की है। हर एक मैसेज जो है ना बहुत सही से और अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको मिल रहा है। तो मुझे ये मैसेज तो मैंने तो पहले ही आपको बता दिया है कि आप अपने हार्ट की नहीं सुन रहे हो, आप अपने सोल की नहीं सुन रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग की सुन रहे हो, जिसकी वजह से आपने खुद को पेन में डाला है। तो आपको फेरीज एंजल्स यही कहना चाहते हैं, और जिस ईश्वर को आप मान रहे हो वो अभी आपके साथ में, आप उनकी उपस्थिति भी महसूस कर रहे हो या फिर आप उनको याद भी कर रहे हो, तो आपको वो यही मैसेज दे रहे हैं कि आपके इनसाइड, आपके हार्ट में देखिए झांक कर, और प्योरिटी से कहिए कि आपका हार्ट जो आपको गाइडेंस दे रहा है उस पर ट्रस्ट रखिए एकदम प्योर होके।
तब जाके आप अपने हार्ट को फॉलो करोगे और इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। एंड फिर विल फाइंड द आंसर। तो फिर आपको आपके जो सवालों के जवाब है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, इसके आंसर मिलेंगे। जो आंसर आप ढूंढ रहे हो ना, खोज रहे हो, वो तब आंसर आपको मिलेंगे। और 2 मैसेजेस मुझे लेने हैं आप लोगों के लिए। कैसे कैसे रीडिंग मैं कर रही हूँ मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कि मेरा मोटो यही है कि मैं आप लोगों को इस निगेटिविटी से बाहर निकालूं, लेकिन ऐसे ऐसे मैसेजेस दे के मैं। और क्या मैसेज है मेरा, प्लीज़ बताएं। लाइफ एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले ये मैसेज लेते हैं। लाइफ एनर्जी है, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। She reminds you to shine your light and to reveal everything, reveal anything in the shadow that needs to be healed. देखिए, आपको ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। आपको जब सनशाइन हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारे जो भी टॉक्सिसिटी है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी है, लाइफ को लाइफ देने वाली एनर्जी है ना। जो अंधेरा है वो सनशाइन से ही हट जाता है। तो आपके माइंड में जो भी अंधेरा है, आपके उसको एक लाइट में लाने की ज़रूरत है। टू रिवील एनीथिंग इन द शैडो, जो आपके अंदर शैडो है उस शैडो पे वर्क करने की ज़रूरत है। जो आपने पेन भुगते हैं उस पेन से बाहर निकलने के लिए आपको आपके अंदर जो भी शैडो आपने दबा के रखी है उस शैडो को हील करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है और वो लाइट ऑफ प्रकाश, वो आपका वो प्रकाश में आने की ज़रूरत है। और वो लाइट क्या है? वो लाइट है एक सही भोजन जो आपके माइंड को चाहिए। आपके माइंड ने अब तक सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखा है, प्रैक्टिकलनेस को भोगता है, बहुत सारे मतलब कि पेन भुगते हैं जहाँ से आपने बहुत प्रैक्टिकल होना सीखा है और खुद को बहुत दबाया है, अपने इमोशंस को दबाया है, अपनी सोल की आवाज़ नहीं सुनी और फिर अभी एक प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हो। तो उस लाइफ से बाहर निकलने के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आपके उस शैडो साइड पे वर्क करने की ज़रूरत है। और ट्रांसफॉर्मेशन मैसेज ये दे रहा है, दिस फेरी tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. वाओ, अभी मैं समझ पा रही हूँ कि मुझे ईश्वर क्यों कह रहे थे कि तुम ये मैसेजेस को तुम्हें देना है। अगर नहीं भी समझ पा रही हो तो भी मैसेजेस को देना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा था ना, मुझे मिल रहा है, तो इसको रीड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजरने वाले हो। आप अभी जो हो ककून फेज में हो और ककून फेज से फिर आप एक बटरफ्लाई बनने वाले हो। आप वो जो बर्ड है फिनिक्स, उसमें ट्रांसफ़र होने वाले हो। देखिए, मुझे यही मैसेज मिल रहा था। बटरफ्लाइज इधर उधर घूम रही है बहुत अच्छे से एनर्जेटिकली, और इनकी जो वाइब है ना ये बहुत अच्छी है। तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ज़रूर होगा। बस आपको खुद को सिर्फ ये भी बोलोगे ना, हाँ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, सरेंडर करोगे ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद को, तो यूनिवर्स आपके लिए वो सारी चीज़ें हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैपन होंगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इस मैसेज को है ना पूरी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए, इस मैसेज को समझिए, इसकी स्ट्रेंथ को समझिए, इसकी पावर को समझिए। मुझे बहुत पावरफुल फील कर रही हूँ मैं इस मैसेज को देख के, क्योंकि जो मैंने आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसे युवक में देखा था जिसके हाथ में पूरा राज्य है, जो राज्य को चला रहा है,
और वो जो लड़की है मतलब कि इसके हाथ में जैसे कि झांसी की रानी वाली एनर्जी, मतलब कि वो स्वॉर्ड भी चला सकती हैं, खाना भी बना सकती हैं, मतलब कि लड़की वाले लड़कों वाले भी काम कर सकते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन होता है ना कि अभी समाज ने जो एक नियम बना के रखे हैं, इसके काम ये उसके काम वो, तो चलो ठीक है उस हिसाब से ही मैं सही, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बस अब थोड़ा सा समझिए। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ईश्वर आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका करने वाले हैं। आपको अगर खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद को अलाउ कीजिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन को खुद को सरेंडर कीजिए, अपनी आप को सरेंडर कीजिए। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ सही कर देंगे। तो यही इसी मैसेज के साथ में अब मुझे रीडिंग यहाँ पे अ, मतलब कि अभी स्टॉप में कर सकती हूँ मैसेजेस। मुझे भी बहुत बर्डन आ रहा था आपकी इस एनर्जी से, और प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी वाली एनर्जी में मत रहिए। मैं आप लोगों के लिए फिर मैसेजेस है ना लेने के लिए मुझे भी बहुत बर्डन आता है, बहुत बर्डन आता है। तो अपना टेक केयर कीजिए। सबसे पहले सांसों को है ना, हाँ, लंबी लंबी सांसें लीजिए, रिलैक्स कीजिए और सरेंडर हो जाइए, बस बाकी सब कुछ ईश्वर देख लेंगे। तो ये सारे मैसेजेस से है ना मुझे कंफर्मेशन आ रहा है आपके लिए कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा और कुछ पॉजिटिव और अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में। आपको डरने की, टेंशन लेने की, किसी भी चीज़ की मैं अब क्या करूँ कैसे करूँ ये वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस रिलैक्स हो जाइए, बस रिलैक्स, बस मुझे ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इतना ही अभी महसूस हो रहा है और इतना भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि बस आप यही करो। दिन रात जब भी आपको एनर्जी ऐसी महसूस हो, दिन रात ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और उसको फोकस करो कि कैसे सांस अपने अंदर आ रही है, कैसे जा रही है। जैसे जैसे सांस आप आउट करोगे तो वैसे वैसे आपकी ये निगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। जैसे जैसे ब्रीद इन करोगे तब पॉजिटिविटी आप एंटर कर पाओगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का आपका पीरियड है, ठीक है। ओके, ओ माय गॉड, इतने मैसेजेस थे आपके लिए, और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों की इतनी गंदी वाली एनर्जी फिर मुझे ना मिले। ओके, तो किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप बुक करवा सकते हो, या फिर अदरवाइज़ किसी को हीलिंग अगर चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।